आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 51 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण बु, बु के साथ आधा द बुद्ध, फिर आधा ध या के साथ ध्या बुद्ध्या। विशु, शु के साथ आधा द विशुद्ध, फिर ध पूरा है, ध में अमिक्स करेंगे धया विशुद्धया। यू के बाद में लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। जो अक्षर पूरा होता है उसमें मात्रा, तो यहाँ पर ओ की मात्रा त पे लगेगी तो युक्तो। पहला चरण फिर से बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो। दूसरा चरण ध्री, ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा DHRI। आधे त के साथ या त्या और त्या के साथ आधा त्यात। शब्द क्या बना धृत्यात मानव। शब्द पूरा आने के बाद न पे अनुस्वार आधा म धृत्यात्मानम। निय, य पूरा, य में अमिक्स किया निय, आधे म के साथ य पूरा म्य नियम्य, फिर च में अमिक्स करेंगे च। सेकंड चरण रिपीट धृत्यात्मानम नियम्य च। पहला और दूसरा चरण साथ में बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। तीसरा चरण श के साथ आधा बस शब्दा, दी की मात्रा बड़ी लंबा खींचते हुए आधा न बोलना है दीन शब्दादीन। विष, श में अमिक्स करेंगे विष, या के ऊपर बिंदी आधा न या और आधा सयांस। आधे त के साथ य पूरा त्य, त्य के बाद आधा का त्यक, फिर आधे त के साथ वा त्वा त्यक्त्वा। तीसरा चरण रिपीट शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा। चौथा चरण राग, ग में अमिक्स किया राग, द्वे, द्वे में द आधा और व पूरा, व पर एक की मात्रा द्वे, श पर औ की मात्रा शौ, राग द्वेषौ। आधे व के साथ यू व्यू, द पूरा व्युद, आधे स के साथ य पूरा स्य व्युदस्य। च में हम मिक्स करेंगे च। चौथा चरण फिर से राग द्वेषौ व्युदस्य च। तीसरा और चौथा चरण साथ में शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। एक बार फिर से बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि परम सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की विधि क्या है, वो बताने की बात भगवान पिछले श्लोक में बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा कि किस प्रकार परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। अब वो ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या, मतलब कि जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन सामग्री की आवश्यकता है, उसको भगवान आने वाले इन श्लोक 51, 52 और 53 में बताएंगे। पहले 51वें श्लोक में शब्दों के अनुसार अर्थ बुद्ध्या बुद्धि से, विशुद्धया विशुद्ध, युक्तो युक्त, धृत्यात्मानम धृत्यात्मानम यानी धृत्या धन आत्मानम, धृत्या का आ और आत्मानम का आ और आ मिलकर आ बनता है, तो इसलिए धृत्या धन आत्मानम। धृत्या यानी धैर्य पूर्वक, आत्मानम यानी इंद्रियों का। इसके बाद में नियम्य, नियम्य यानी नियमन करके, च यानी और, शब्दादीन, शब्दादीन यानी हो गया शब्दादि, विषयांश आधा स शब्दों को जोड़ रहा है, विषयान यानी विषयों का, त्यक्त्वा त्याग करके। आगे राग द्वेषौ, राग द्वेषौ यानी राग और द्वेष को व्युदस्य छोड़कर, च यानी और। अर्थ क्या निकला पूरा
विशुद्ध अर्थात सात्विकी बुद्धि से युक्त, धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर। ये सारी साधन सामग्री ज्ञान की परानिष्ठा अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये की जरूरत है, ये बताया गया है। पूरा अर्थ इसलिए नहीं निकला क्योंकि जब आप आगे के श्लोक 52 और 53 देखेंगे तो उसमें भी ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करने की साधन सामग्री का वर्णन है। पूरा वर्णन होने के बाद में इसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा, इसलिए तीनों श्लोक का अर्थ एक दूसरे से कनेक्ट होकर निकलेगा। ये केवल अपन ने 51वें श्लोक का अर्थ समझा है, क्या कि जो विशुद्ध अर्थात सात्विकी बुद्धि से युक्त है, धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करता है, शब्दादि विषयों का त्याग करता है और राग द्वेष को छोड़ देता है। अब इस अर्थ को हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं। पहली बात बोली कि जिसकी बुद्धि कैसी हो, जो सात्विक बुद्धि से युक्त हो। इसका मतलब क्या है कि उसकी बुद्धि का विवेक जो है वो साफ साफ हो कि उसे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वह इस संसार के विषय भोग में फंसने वाला नहीं हो। उसे अपने टारगेट में, अपने लक्ष्य में कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसमें उसे किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो। तो इसलिए इस प्रकार के जो ज्ञान की परानिष्ठा यानी परम सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने विवेक का सदुपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपने विवेक का सदुपयोग करके ये बात को निश्चय नहीं करेगा कि मुझे ये मनुष्य शरीर केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तब तक वह केवल और केवल इस संसार के विषय भोग में ही फंसा रहेगा। इसलिए यहाँ पर बात कही गई है कि जो विवेक है उसका सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को समझने वाला हो, इसलिए उसका जो इस तरह से वो कौन सी बुद्धि से युक्त है, सात्विक बुद्धि से युक्त है, क्योंकि जो विवेक है वो हमारी बुद्धि में ही प्रकट होता है। तो इसलिए सबसे पहले विवेक की जरूरत है और फिर उसके बाद में बुद्धि सात्विक ही रहेगी, तो स्वतः ही हम विवेक का सदुपयोग करके परमात्मा प्राप्ति में लग जाएंगे। इसके बाद में क्या बात बोली थी कि जो धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करने वाला हो, मतलब कि इस संसार में चाहे कितने भी हमको प्रलोभन मिल जाएं, कितने भी विषय भोग आनंद देने वाले मिल जाएं, फिर भी अपनी बुद्धि को केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस बात में प्रतिष्ठित ही रखें, वहां से विचलित नहीं होने दें। ऐसी धृति क्या होती है? सात्विक धृति, जिसे हम इस अध्याय के श्लोकों में समझ चुके हैं कि सात्विक धृति वाला मनुष्य चाहे कितने भी विषय भोग उसकी इंद्रियों के सामने आ जाए, पर वह अपनी इंद्रियों को उनसे विचलित नहीं करता है, वह उन विषय भोग की तरफ खींचा नहीं जाता है, बल्कि अपनी बुद्धि को हर समय परमात्मा में प्रतिष्ठित रखता है। तो इस तरह से वह मनुष्य केवल सात्विक धृति से युक्त हो और सात्विक धृति के द्वारा वह अपनी इंद्रियों को मर्यादित रखे। हर समय उसके दिमाग में केवल एक ही भाव रहे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए इस इंद्रियों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति के विरुद्ध कोई काम नहीं हो जाए। मेरा साधन केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति से हो, ना कि इस संसार के सुख भोग की तरफ मेरी इंद्रियां खींची चली जाएं। इसके बाद में क्या था? शब्दादि विषयों का त्याग करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ध्यान के समय बाहर के जितने भी आपके संबंध हैं, जो कि विषय रूप से आपके सामने आते हैं, जिनसे कि आपको उस समय के लिए सुख मिलता है, उन स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषयों का राग पूर्वक अगर आप सेवन करते हैं, तो जब आप साधन कर रहे हैं तो उस समय आपका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आपका ध्यान उन विषयों की तरफ चला जाता है। तो अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो उसके ध्यान में क्या होगा? ध्यान में उसका मतलब पूरा ध्यान उसका परमात्मा प्राप्ति में नहीं लगेगा और हर समय उसको विषयों का चिंतन रहेगा। इसलिए कहा गया है कि वह शब्दादि विषयों का त्याग कर कर बैठे, क्योंकि इंद्रियों का नियमन तो हो गया, पर वो विषयों के बारे में नहीं सोचे, सुख के बारे में नहीं सोचे। उसकी इंद्रियों को पूरी तरह से इन विषयों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद में राग और द्वेष व्युदस्य से चाहिए, ये बात कही गई थी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये संसार जो है वो उसकी दृष्टि में केवल और केवल असत्य हो। उसके दिमाग में एक बात फिक्स हो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और केवल वही सत्य है, ये संसार असत्य है। इसलिए इस संसार की किसी भी वस्तु को चाहना, उसको प्राप्त करने का भाव रखना, उसको महत्व देना,
उसको राग देना है। इसलिए हमें इस राग से दूर रखना है और न ही इस संसार की किसी चीज़ से द्वेष करना है, क्योंकि ये संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ असत है। इस संसार में कुछ भी सत है ही नहीं। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति को परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य को भूलना नहीं है। अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखकर परमात्मा प्राप्ति में लगाना है। विषयों की तरफ इंद्रियों को विषयों का सेवन जो चिंतन है उसमें नहीं लगने देना है, नहीं उनका सेवन करने देना है। केवल और केवल हमें परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रखना है। तो इस तरह से संसार की किसी भी वस्तु से न तो उसको महत्व देके उससे राग करना है और न ही उसको गलत समझकर उससे द्वेष करना है। राग और द्वेष को छोड़कर शब्दादि विषयों का त्याग करके और धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके अपनी बुद्धि को सात्विक बनाकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ये 4 साधन आज के श्लोक के माध्यम से पता चले। पूरा श्लोक का अर्थ कि क्या-क्या साधन सामग्री की आवश्यकता है वो आगे आने वाले श्लोक 52 और 53 में पता चलेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।